नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैदिक गणित के पहले के जो ऑनलाइन वीडियो थे उसमें हमने एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, एकाधिक चिन्ह, एक न्यूनेन चिन्ह और परम मित्र अंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप उन वीडियो को बार बार देखना, समझना और स्वतः ही उदाहरण बनाकर उस क्रिया विधि के अनुसार, उसके अनुसार हल करने का अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। आज मैं आपको सूत्र निखिलम विधि से गुणा बताता हूँ। सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना। सूत्र निखिलम विधि से किस प्रकार गुणा करते हैं? एक संख्या लेते हैं, देखो 13 गुणा 15, इसका अपन गुणा करेंगे। गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर और नीचे लिखते ही है, ये आपको पता ही है। अब सबसे पहले यहाँ पर विशेष संकेत है, उसका ध्यान देना। सबसे पहला संकेत, ये संख्या 13 और 15 10 के पास में है, यानी निकटतम 10 है, इसलिए हम आधार 10 लेंगे। निकटतम आधार बराबर 10। यदि ये संख्या 20 के पास होती, या 20 या 22 या 24, तो हम निकटतम आधार तो 10 लेते और उपाधार 2 लेते। मैं यहाँ आपको आगे की संख्या भी बताऊंगा, यहाँ केवल छोटी संख्या जिनका आधार 10 हो उसी का गुणा बताऊंगा, आधार 10 का ही गुणा समझाऊंगा। यदि ये संख्या 100 के पास होती तो हम आधार 100 लेते, वो बाद की बातें हैं। पहले आप छोटी संख्याओं के सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना सीखना। तो निकटतम आधार इसका हो गया 10। 13 और 15 10 के पास में है, इसलिए इसका आधार 10 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें कितनी संख्या ज़्यादा है? 3। तो ये 13 का विचलन हो गया। 13 का विचलन बराबर 3। आधार 10 है, 13 का विचलन 3 हो गया। इसमें आधार 10 है और इसका विचलन कितना हो गया? 5। 15 का विचलन 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो गई। 10 इसका आधार है, 3 विचलन हो गया, 10 इसका आधार है और 15 का विचलन हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे विचलन लिख दीजिए। 13 का विचलन 3 और 15 का विचलन 5। ये काम पूरा करने के बाद में आप तिरछी संख्या देखना। 13 और 5 कितने होते हैं? इसके भी तिरछी संख्या देखना। 15 और 3 कितने होते हैं? ये संख्या समान आएगी। क्या आएगी? समान आएगी। दूसरा संकेत, आप स्वतः ही जोड़ करना और देखना संख्या समान आती है या नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा संकेत आता है विचलनों का गुणा। विचलनों का गुणा। विचलन कौन कौन सी संख्या है? 3 और 5। 3 और 5 का गुणा 15। यहाँ पर विचलनों का गुणा लिखेंगे। ये 2 भाग हमने कर दिए। ठीक है, ये 2 भाग, ये बायां भाग, ये दायां भाग, 2 भाग हमने किए हैं। इस भाग में
इस भाग में हम विचलनों का गुणा करेंगे, दो दो विचलन है उसका गुणा करेंगे। इस भाग में हम कोई भी संख्या जो मैंने बताई आपको तिरछी वो संख्या लिखेंगे। देखो संख्या संकेत नंबर 3 बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, बाएं पक्ष में 13 + 5 लिखेंगे, 13 + 5 लिखेंगे। ये जो बायां पक्ष है इसमें 13 + 5 लिखेंगे। आपने ये लाइन लिखी, लाइन लिखने के बाद तुरंत यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद लाइन ये लिखी, आप तुरंत यहाँ लिख लीजिए, बाद में भूल जाओगे। बिंदु नंबर 4 संकेत नंबर 4। अब यहाँ पर इसको आगे हम जब सरल करेंगे तो इसका आता है 15। एक संख्या ऊपर एक थोड़ी सी नीचे लिखना, इसकी संख्या आती है 15 और इसकी संख्या आती है 18। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कैसे सरल करना है। अपने आधार 10 लिया था, आधार 10 का ये जो 1 है ये आधार 10 का ही है। ये 1 जो संख्या है वो इस बाएं पक्ष में जुड़ जाएगी। में से 15 में से एक अंक को 18 में जोड़ेंगे। एक अंक को 18 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या 5 ले ली हमने, तिरछा लाइन का चिन्ह है और ये एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपकी बीच वाली लाइन जो दो भाग बायां दायां भाग उसको हटा दीजिए और संख्या बराबर लिख दीजिए 195। आप यहाँ पर दूसरी संख्या लेकर भी इसी तरीके से इसी विधि से आप गुणा करना, अभ्यास करना, अपनी नोटबुक में इसको लिखना। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत करें। धन्यवाद।